फ्रेंड्स, आई एम सीताराम प्रसाद चौरसिया सर. वेलकम to YouTube channel Aryabhat Tuition Point channel by सीताराम प्रसाद चौरसिया सर. Please all viewer and subscribe, please subscribe, like, share and comment. आज की इस वीडियो में मैं आप सभी फ्रेंड्स से कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो संसद और विधानमंडल से रिलेटेड है. आपका सभी के काम आने वाली वीडियो है. आप इसे जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें और अपने दोस्तों सबको भी शेयर करें. थैंक यू सो मोस्ट वेलकम. चलते हैं हम लोग देखते हैं कि भारत एक संघीय देश है. भारत एक संघीय देश है. संघीय देश. भारत एक संघीय देश है. कहने का मीनिंग यह होता है कि भारत में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर मुख्यतः दो स्तर पर सरकार बनती है. संसद के दो सदन होते हैं. संसद के दो सदन होते हैं. पूछेंगे कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के दो सदन होते हैं. पहला लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है, और दूसरा राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है. लोकसभा, राज्यसभा. लेकिन जब यह पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं. संसद के 3 अंग होते हैं. संसद के 3 अंग होते हैं. वो ये इस प्रकार से मिलकर बनता है. पहला राष्ट्रपति जिसको प्रेसिडेंट कहा जाता है. दूसरा लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है. और तीसरा राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है. तो संघीय देश होने के कारण, संघीय कानून व्यवस्था होने के कारण संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यह संसद का निर्माण होता है. उसी तरह से विधानमंडल होती है. राज्य में राज्य स्तर पर विधान मंडल होती है. इसमें भी जो है विधानमंडल के 2 सदन होते हैं. पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद. विधानसभा और विधान परिषद. तो हम लोग देखेंगे कि ये तो सदन है, 2 सदन है. लेकिन जब अंग पूछा जाए तो 3 अंग होते हैं. कौन कौन? तो पहला राज्यपाल और दूसरा विधान. 10 मिनट हो गया होगा? हो गया होगा ना, छोड़ दो. तो नहीं, विधान परिषद. तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, यह संसद है. लेकिन हम लोग देखते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं. सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं. गार्नर ने सरकार की परिभाषा दी है. सरकार के 3 अंग होते हैं, है ना. जैसा कि हम लोग, गार्नर ने यह भी कहा है, गार्नर ने यह परिभाषा दिया है कि सरकार जो होता है वो सरकार मूर्त संस्था है. सरकार मूर्त है और राज्य अमूर्त है. तो गार्नर ने यह कहा है कि सरकार के 3 अंग होते हैं. पहला विधायिका जिसको लेजिस्लेटिव कहा जाता है. लेजिस्लेटिव. दूसरा कार्यपालिका
कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। हाँ, और तीसरा होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका जिसको कहा जाता है जुडिशियल। तो हम लोग देखते हैं ना, विधायिका मतलब ये कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका नहीं मानने पर, उल्लंघन करने पर किसको क्या सजा मिलता है, ये न्यायपालिका निर्णय करती है। तो हम लोग देखते हैं ना, विधायिका में संसद आता है, पार्लियामेंट, संसद आता है, और कार्यपालिका जो होती है विधायिका, देखते हैं विधायिका। विधायिका का अर्थ होता है जहां विधेयक बनता है, विधेयक। विधायिका मतलब विधेयक, विधेयक का मतलब बिल, है ना। और यही जो है ना केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर जो है संसद होता है, पार्लियामेंट कहा जाता है, उनके सदस्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, एमपी। और जो राज्य स्तर पर बनती है, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर जो बनती है विधायिका, उसको हम लोग एमएलए कहते हैं। यानी विधानसभा के सदस्य को, विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहते हैं, एमएलए। और विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहते हैं। तो हम लोग अक्सर सुनते हैं कि एमपी, एमपी क्या है, तो एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद। और एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, जिसको विधायक कहते हैं, विधायक। और जो है एमएलसी मतलब विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहा जाता है। तो एमपी, एमएलए, एमएलसी ये बहुत प्रचलित शब्द है, और इनको समझना अति आवश्यक है, अनिवार्य है ना। तो हम लोग एमपी, एमएलए, एमएलसी को अच्छी तरह से समझ लिया। और अभी हम लोग जानते हैं ना कि भागलपुर को ही लिया जाए। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और भी आपको ऐसी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी हेल्प करने के लिए मैं सदा तैयार रहता हूं। आई एम ऑलवेज रेडी टू सर्व यू। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल बटन जो है, रेड बेल बटन पर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ऑलवेज बी हैप्पी, प्लीज एक्टिव। आप लोग सभी दर्शकगण को धन्यवाद।